अस्सलाम वालेकुम। शहर नशीब और तशरीफ फरमा हमारे दीन शहर, बिलखुसूस डॉक्टर टीपू शाही साहब, दीगर मेहमान खुसूसी, हाज़रीन जलसा, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। इस मुबारक तकरीब में हाजिर होने और 2-4 मिनट आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे ज़रीन मौका इनायत फरमाया। खुसूसी तौर पर मैं शाकिरा बेगम साहिबा का ज़ाती तौर पर बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम वेलूरी पर जो किताब आज रस्म इजरा हुई उसकी तरतीब व तज़वीन में मेरा अपना इम्कान भर साथ रहा। मुझे खुशी है कि एक अच्छी किताब आप लोगों के सामने आई है, आप उसे पढ़िएगा और आपका बखूबी अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम वेलूर की कुर्बानियाँ जो हैं किस हद तक रही हैं और वो किस हद तक लायक तक़लीद हैं और लायक तहसीन हैं। ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को हमने ऐसा देखा है जो अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देती हैं कौम और मिल्लत की कुर्बानी के लिए। इस मौके पर उनके बारे में कुछ कहने से पहले मुनासिब समझूंगा 2 अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। आगे आगे कोई मशल सी लिए चलता था, आगे आगे कोई मशल सी लिए चलता था, हाय क्या नाम था उस शख्स का पूछा ही नहीं। आगे आगे कोई मशल सी लिए चलता था। हम लोग इस हद तक खुद फरामोश हो जाते हैं और एहसान फरामोश हो जाते हैं कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी कौम और मिल्लत के लिए, उन लोगों को हम भूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे भूल जाते हैं जैसा उनका वजूद था ही नहीं। हाय क्या नाम था उस शख्स का पूछा ही नहीं। उससे भरपूर फ़ायदा तो उठाते हैं मगर उसे याद नहीं करते। ये एहसान फरामोशी नहीं है तो क्या है ये। एक और शेर है, दिल से चाहा भी नहीं, गैर भी समझा भी नहीं। दिल से चाहा भी नहीं और गैर भी समझा भी नहीं। हाय क्या रिश्ता है जिसमें कोई रिश्ता ही नहीं। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं फिर बहुत जल्द भूल भी जाते हैं और रिश्ते को मेंटेन करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं करते। हाज़रीन, मुस्लिम वेलूरी साहब एक ऐसे मर्द मुजाहिद गुज़रे हैं जिन्होंने कभी अपने सिले की परवाह नहीं की। इन रिटर्न ही नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। और उनका मंजर यही था कि तू रहना वर्द शौक़ मंजिल न कर कबूल। वो अपना काम कर जाते हैं, भूल जाते हैं। डू गुड एंड फॉरगेट। मेरा काम ये है कि मुझे कुछ करना है और उसका फल देने वाला तो परवरदिगार है। आई एम ओनली सपोज टू डू सर्टन थिंग एंड लेफ्ट इज टू गॉड। अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला, और अजर जो एक्सपेक्ट करेगा वो हकीकी मानों में खिदमत गुजार नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह में ऐसे लोगों की ज़िंदगी को जो है हमेशा हमेशा तक के लिए वो अमर कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा और बरसों से सुनते आए मुस्लिम वेलूरी साहब का। लोग जो है गुमनामी के दलदल में फंस जाते हैं या उसके गर्द में छुप जाते हैं और उन्हें मंजर आम पे लाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वो काम मैंने अपनी आँखों से देखा है। और उनकी पोती जो शाकिरा खानम साहिबा जो मेरे साथ अल-अमीन कॉलेज में पढ़ाती हैं अभी, उन्होंने एक प्रपोज़ल सामने रखा कि मेरे दादा मरहूम की तारीख़ मुरतब होनी चाहिए। मैं जानता हूँ, मैंने बचपन में, मैं सिरा का रहने वाला हूँ। मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो उन दिनों मैंने मुस्लिम वेलूर साहब की 1 या 2 तकरीरें मिलाद नबी में सुनी है। क्या जज्बा था, क्या जोश था। उनकी तकरीर ऐसी होती थी कि पूरा शहर टूट पड़ता था। न सिर्फ शहर बल्कि अतराफ व अकनाफ के लोग भी आ जाते थे। सिर्फ उनका नाम काफ़ी था। परवाने खुद ही आएंगे खींचकर जबर इश्क, परवाने खुद ही आएंगे खींचकर जबर इश्क। महफिल में सिर्फ शम्मा जलाने की देर है। सिर्फ शम्मा जलाने की देर थी कि लोग जाओ दर जाओ चारों तरफ से मुस्लिम वेलूर साहब को सुनने के लिए आते। और अभी जैसे कि फरमाया, ऐसा मजमा होता था, रिक़्क़त आमेज़ करबला के बारे में सुनाते, हुज़ूर सल्लम की सवान हयात की सीरत तैयबा के बारे में सुनाते तो लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होता और नोबडी वांटेड टू गेट आउट ऑफ द फंक्शन। बैठ जाते, आखिरी सांस तक बैठ जाते सभी। ये जज्बा जो है ये बड़े मुश्किल से लोगों के नसीब में आया है और बड़ी खुशनसीबी की बात है। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे दरमियान एक ऐसे बुज़ुर्ग शख्सियत गुजरी है जिसका नाम है मुस्लिम वेलूरी। उनके बारे में जब एक किताब तरतीब दी जा रही थी तो शाकिरा खानम साहिबा ने मुझसे गुजारिश की कि उसका फॉरवर्ड लिखूँ, पेश लफ्ज़ लिखूँ। आई वॉज ए बिट रिलक्टेंट। मैं शायर हूँ
नसर में मेरी तख्लीक़ात बहुत ही कम ही हैं, मैं मुतरजिम हूँ, तर्जुमा कर लेता हूँ, मगर अपनी तरफ से कोई मजमून लिखने के लिए मेरी तबीयत माइल नहीं होती। इसके बावजूद उनका तकाजा इतना ज़्यादा था कि आई हैड टू सरेंडर माई सेल्फ एंड हैव रिटन समथिंग अबाउट इट। और वो मैं आप लोगों के सामने 10 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए और मैं वो आपके सामने उसका पेश लफ्ज़ पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि मुस्लिम बेलूरी के बारे में जो आप जानते हैं वो एक वाज़ेह खाका आपके सामने आ जाए। आपकी भरपूर तवज्जो की तमन्ना करता हूं मैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल 1905 से 1908 तक के दौरान जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी कर रहे थे, यह मेरा लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल 1905 से 1908 तक के दौरान जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी कर रहे थे, तो ये देखकर और पढ़कर हैरान रह गए कि उम्मत मुस्लिमा के कई नामवर साइंसदान, दानिश्वरों, फ़लसफ़ियों, शायरों, रियाजीदानों, माहिरीन तिब व फल्कियात, उलमाए हक़ वग़ैरह ने अपनी बेशबहा तहरीरों से दुनियाए इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा को माला माल कर दिया है। ये मुसलमानों ने किया है, जिससे पूरा यूरोप इस्तेफ़ादा कर रहा है, फैज़याब हो रहा है। इन काबिल फ़ख्र असलाफ़ की किताबों का अरबी व दीगर ज़ुबानों का यूरोपीय ज़ुबानों में तर्जुमा करवा के मंदरजात को अपनी किताबों में शामिल करके तख्लीक़ का सहरा अपने सर बांध रखा है, और हमारी कौम इस वाज़ेह हकीकत से पूरी तरह नावाकिफ़ है। अल्लामा इक़बाल के दुख, अफसोस और तजस्सुस के शदीद एहसास का पैमाना लबरेज हो गया, तो सोचा कि हमारी कौम को बिलखुसूस नौजवानान इस्लाम को अब बेदार हो जाना चाहिए, वरना हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए उन्होंने पैगाम अमल देने को तरजीह दी और दिल की गहराइयों से ये कह उठे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा खिताब ब नौजवानान इस्लाम। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, कभी आए नौजवान मुस्लिम, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अगर चाहो तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहो तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है यह नज़ारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इस पैगाम अमल को अमली जामा पहनाने के लिए एक नुस्खा भी अल्लामा इक़बाल ने तजवीज़ फरमा दिया। कहा कि हो चुका गो कौम की शान जलाली का ज़हूर, हो चुका गो कौम की शान जलाली का ज़हूर, है मगर बाकी अभी शान जमाली का ज़हूर। वो ज़माना गया जबकि आप थे वो तलवार लेकर चलते थे मैदान जंग में, मगर अब दुनिया पर अगर हावी होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कैप्चर द वर्ल्ड एंड चेंज द माइंड्स ऑफ द मासर्स, बेटर यू इम्प्रूव योर कैरेक्टर, शो योर कैरेक्टर, बिहेव इन ए प्रॉपर मैनर। अखलाक हमीदा से दुनिया को जीत सकते हैं। ये पैगाम दिया, हो चुका गो कौम की शान जलाली का ज़हूर, है मगर बाकी अभी शान जमाली का ज़हूर। उठ क्या बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ क्या बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। वो नुस्खा ये था कि क़ाबिदा ज़मीर को जगाने के लिए फ़ी ज़माना अखलाक हमीदा से काम लिया जाना चाहिए। तीरो तबर जंगो जदाल का ज़माना जाता रहा, मुस्लिम कौम को अब किरदार का गाज़ी बनना है, वरना गुफ्तार का गाज़ी बनने से हालात में बेहतरी आ नहीं सकती। उसी दौरान उन्हें इस बात का भी शदीद एहसास हुआ कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जिसे इस्लामी रियासतों ने अपने हाथों खो देने का सबब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं, अब उनके शिकंजे से आज़ादी को मकसद हयात बनाकर मैदान अमल में कूद पड़ना लाजिमी
ही नहीं बल्कि नागुज़ीर हो गया है। इसलिए भी कि इस्लाम में सियासत और मज़हब अलग अलग नहीं हैं। इसलिए हर हाल में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से पाक साफ़ कर देना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। उन्हें पता था कि आज़ादी हिंद की तहरीक गदर हिंद की सूरत में 1857 में नहीं बल्कि हज़रत हैदर अली के ज़माने से ही शुरू हो चुकी थी, जो 1760 के आसपास दुनिया वाली मैसूर सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ के दरमियान मैसूर की पहली जंग और दूसरी जंग में हुई। बहरहाल ये तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं इस पर। टीपू की ये अजीम कुर्बानी भारत के पहले मुजाहिद आज़ादी की शक्ल में अंग्रेज़ों ने तस्लीम की है। ये और बात है कि मुतासिब जहन उन्हें आज़ादी का मुजाहिद नहीं मानते, जबकि अंग्रेज़ों ने खुद इस हकीकत का खुले अल्फाज में उनकी शहादत के फ़ौरन बाद अलग डंके की चोट पर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। गरज टीपू की अजीम कुर्बानी से भी और दीगर अनगिनत उलमाए दीन मुहिब्बान वतन की मिसाली कुर्बानियों की पेश नज़र बिला लिहाज मज़हब व मिलत अल्लामा इकबाल ने भारत के अवाम में बिलखुसूस नौजवानों में जोश जहाद की लहर दौड़ाई और खातिर खान नतीजा मिला भी। फ़र्ज शनास वतन परस्त मुजाहिदीन आज़ादी में एक नाम उन दिनों जो उभर कर आता है वो है जनाब मुस्लिम वेलूरी का, जिनका ताल्लुक़ रियासत मैसूर से है। आज़ादी के पहले मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के वतन ही में उनकी पैदाइश हुई। आज़ादी के नाम व लीडरान जैसे गांधी जी, जैसा कि हमीद साहब ने फरमाया, गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, अली बिरादरान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान वगैरह के हम न सिर्फ हम असर थे बल्कि हमदम व हम सफ़र हम ख़दम से। मुस्लिम वेलूरी ने इकबाल से शह पाकर अपने अंदर जोश जहाद आज़ादी को परवान चढ़ाया और अपने खुदादाद और तकरीरी सलाहियतों के भरपूर इस्तेमाल से अपनी मादरी ज़बान उर्दू में वलवला अंगेज़ इनकलाब परवर जोशीली तकरीरों से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों हिंदुस्तानियों में न सिर्फ भारत के कोने कोने में बल्कि भारत से बाहर भी कई ममालिक में जोश जहाद की लहर दौड़ा दी। अब मैं चूँकि और दो चार सफ़ात हैं, मैं आपकी समा खराशी करना नहीं चाहता। मैं एक नज़म जो इस मौके पर लिखी है, खुसूसियत से इस मौके के लिए जो नज़म मैंने लिखी है वो आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। नज़म का उन्वान है, मुलाहिज़ा फरमाइए। नज़म का उन्वान है, तवज्जो चाहूँगा। उन्वान खुद बताता है कि निशानदेही करता है इस बात का कि क्या होने जा रहा है। अर्ज़ किया है, धरती के सीने पर खड़ी ये आलिशान इबारत, रंगो रोगन से चमकते हुए बामोदर। धरती के सीने पर खड़ी ये आलिशान इमारत, रंगो रोगन से चमकते हुए बामोदर। रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियों की तरह चमकते हुए ये मासूम बच्चे बच्चियाँ, मिल्लत इस्लामिया के दरख्शां सितारे, खुदाई इज़्ज़ो जल के महबूब बंदे, मैदान के कोने कोने में ईस्तादा वो मुक़द्दस मस्जिद से उभरती मुतरन्नुम मुतबर्रिक अज़ाने, हिदायत की किरणें, इस पुरफ़िज़ा पुरबहार माहौल में दर्स व तदरीस के रवां दवां सिलसिले, अखलाक़ियात के धारे, मुख़य्यर हज़रात की कमाई से मुस्तफ़ीज़ ज़रूरियात यतीम खाना मैसूर, ये सब शब-ओ रोज़ याद दिलाते हैं। ये सब शब-ओ रोज़ याद दिलाते हैं उन तमाम अमाइदीन, उलमा, फुज़ला, दानिश्वरान, रहबरान व हमदर्दान कौम मिल्लत की, जिनके पुरखुलूस फ़िक्रमंदी और बरवक़्त दुआओं ने माहौल को पुरमानी बना डाला है। ये सब हमें याद दिलाते हैं, टर्निंग पॉइंट है, ये सब हमें याद दिलाते हैं उन मेहरबान बंदगान खुदा की जिनका खून पसीना इस मिट्टी में शामिल है, मगर उनकी पाकीज़ा सफ़ में जिनका उनकी अल्लाह के खुशनुदी के मुस्तहक़ चेहरों में एक वो चेहरा नज़र नहीं आता। जिनका खून पसीना इसकी मिट्टी में शामिल है, मगर उनकी पाकीज़ा सफ़ में अल्लाह की खुशनुदी के मुस्तहक़ चेहरों में एक वो चेहरा नज़र नहीं आता जो जंग आज़ादी का मर्द मुजाहिद था, हमदर्द कौम मिल्लत भी था, शेर दिल था, बेगरज था, न सिताइश की तमन्ना न सिले की परवाह करने वाला बंदे खुदा था,
जिसने एक तारीख रकम कर डाली, खिदमत खल का बीड़ा उठाया, अपना जुब्बा तक नीलाम कर डाला चंदा इकट्ठा करने के लिए, और इस आलिशान इमारत की दाग बेल डाली। सवाब जारिया का ये मुतलाशी, सवाब जारिया का ये मुतलाशी मेरी नज़र में इस इमारत का बुनियादी पत्थर है। सवाब जारिया का ये मुतलाशी मेरी नज़र में इस इमारत का बुनियादी पत्थर है। हर कोई इस इमारत की तारीफ़ करता है, हर कोई इस इमारत की तारीफ़ करता है, मगर वो पत्थर, बुनियाद का पत्थर जिस पर ये इमारत खड़ी है, मगर वो पत्थर, बुनियाद का पत्थर जिस पर ये इमारत खड़ी है, उसे कोई याद नहीं करता, उसे कोई याद नहीं करता, या करता है तो कम कम याद करता है। उसे कोई याद नहीं करता या उसकी याद कम कम ही आती है, मगर वो आपकी दुआए मग़फ़िरत का तालिब है। याद रखिए, मगर वो आपकी दुआए मग़फ़िरत का तालिब है, और वो है गुमनाम मुस्लिम वेलूरी, और वो है गुमनाम मुस्लिम वेलूरी। खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे। उनकी रूह को मेरा अक़ीदत भरा सलाम, 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 सलाम। मैं मुंतज़मीन का और आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे सुना, आपने बर्दाश्त किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।